नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको अपनी जनरल नॉलेज को बेहतर करनी है तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप जो है ज्योग्राफी में अच्छा नॉलेज रखें। और जब आप ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय में जब आपका कमांड अच्छा होगा तो आपके इतिहास यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स में भी आपका अच्छा कमांड होगा और पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इसीलिए हमने जो है आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी से जो है पहला टॉपिक लेकर आया है। उस टॉपिक का नाम है भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, ये हमारे देश का मैप है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ, ठीक है। ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ में आप सभी को मालूम है कि ये नॉर्थ में हमारा हिमालय है, ठीक है। दक्षिण में जो है उधर हमारा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। आपका पूरब में जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है और आपका पश्चिम में अरेबियन सी यानी अरब सागर है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो खास करके भारत के राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी को लेकर बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके हम लोग इसको समझ लेते हैं। हम लोग कहां से चालू करते हैं? नॉर्थ से, ठीक है। नॉर्थ में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे है 2 यूनियन टेरिटरी आपको दिखाई मिल रहा है, ठीक है। पहला क्या है? जम्मू एंड कश्मीर और इधर है आपका लद्दाख। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था आर्टिकल 370 के तहत। उसको हटाने के बाद 31 अक्टूबर को 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, ठीक है। 2019 को लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत यहाँ 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, ठीक है। लद्दाख का दोस्तों बहुत पुराना मांग था कि वो वहाँ के कल्चर और वहाँ के संस्कृति के लिए कि वहाँ उन्हें अलग किया जाए। तो उस हिसाब से जो है यहाँ 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। एक है आपका जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है? 2 कैपिटल है जम्मू कश्मीर में, एक विंटर कैपिटल है और एक समर कैपिटल, यानी एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन है। तो दोस्तों, शीतकालीन जो विंटर कैपिटल है वो क्या है? जम्मू, याद रखिएगा वो क्या है? जम्मू। और जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है यानी समर कैपिटल वो है आपका श्रीनगर, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों इधर लद्दाख। लद्दाख का कैपिटल क्या है दोस्तों? लेह। लद्दाख का कैपिटल क्या है? लेह, ठीक है। अगला आप यहां देख सकते हो दोस्तों क्या दिया गया है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों कैपिटल क्या है? इसका भी 2 कैपिटल है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन, एक विंटर कैपिटल और एक समर कैपिटल, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन यानी समर कैपिटल दोस्तों क्या है? हिमाचल प्रदेश का शिमला, ठीक है। ग्रीष्मकालीन यानी समर कैपिटल क्या है? हिमाचल प्रदेश का शिमला, ठीक है। और एक है विंटर कैपिटल, क्या है? विंटर कैपिटल यानी शीतकालीन जो राजधानी है वो क्या है? धर्मशाला, ठीक है। अब अगले पर चलते हैं हम लोग दोस्तों। हम जैसे आप लोगों को समझाते जा रहे हैं बस उस हिसाब से आप लोग समझते जाइए और कॉपी में उसे नोट डाउन करते जाइए और साथ हो सके तो मैप के साथ इसे प्रैक्टिस करते जाइए। मुझे पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद खुद आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं जैसे समझाते जा रहा हूँ उस हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। तो चलिए, इधर हमने पढ़ा अभी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के दायां और बायां हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के दाहिने साइड देख सकते हैं क्या है? पंजाब। क्या है दोस्तों? पंजाब। और पंजाब का कैपिटल क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। और मैंने कहा बाया साइड, मेरा दाहिना हो गया। अब बाया साइड में आप देख सकते हैं यहाँ क्या है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का भी दोस्तों 2 राजधानी है, ठीक है। एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन, ठीक है। तो पहले हम लोग शीतकालीन यहाँ देख सकते हैं। उत्तराखंड का शीतकालीन जो राजधानी वो क्या है? देहरादून। वो क्या है? देहरादून। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है दोस्तों? जो समर कैपिटल है वो है गैरसन, ठीक है। चलिए, अब नीचे देख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे हरियाणा। हरियाणा का भी कैपिटल क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। हरियाणा का भी कैपिटल क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। यहां से दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजधानी है, कैपिटल है जो 2 स्टेट का कैपिटल है, खुद एक यूनियन टेरिटरी होने के साथ एक यूनियन टेरिटरी का राजधानी भी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चंडीगढ़ जो है दोनों राज्यों की राजधानी है। दोनों राज्य चाहते थे कि चंडीगढ़ उनका राजधानी बने, ठीक है। और इन दोनों में आपस में विवाद ना हो इसलिए जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया गया, ठीक है। और चंडीगढ़ खुद एक जो है केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ इसका राजधानी भी खुद क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है। याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है हरियाणा का जस्ट दायां और बायां, ठीक है। हरियाणा के जस्ट इधर आप देख सकते हैं राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर, जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इधर आपका जो बायां साइड हो गया वो क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है दोस्तों? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत में, क्या
भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? अच्छा आप बताइए, प्राचीन समय में जो इससे पहले जो समय था, सबसे ज्यादा एरिया किसके पास होता था? राजा महाराजाओं के पास। तो ऑफकोर्स यहाँ जो है इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य किसके पास है? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो वो आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? ये सब नोट डाउन करते चलिए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम अलग से एक सीरीज लाएंगे जिसमें हम लोग स्टेट भी अलग अलग से समझेंगे। ठीक है, अभी आप लोग फिलहाल इसे नोट डाउन करते जाइए। ये तो फर्स्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे और भी क्लासेस के माध्यम से और भी कुछ जानेंगे। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना दोस्तों ना भूलिएगा। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करते चले। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है दोस्तों? भोपाल। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है दोस्तों? भोपाल। ठीक है, इसके इस साइड देख सकते हैं दोस्तों गुजरात। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात का कैपिटल क्या है दोस्तों? गांधीनगर। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो दोस्तों, यहां से हम लोग का समुद्र जो है, ठीक है, स्टार्ट होता है और ये जो जितने भी राज्य है वो समुद्र तट से सटा हुआ राज्य है। ठीक है, समुद्री तट इनके नजदीक में है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। प्रश्न यह पूछा जाता है गुजरात से कि सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य क्या है? ठीक है, सबसे लंबा तटीय रेखा वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात। आपका आंसर क्या होगा? गुजरात। आप देख सकते हैं कितना एरिया कवर किया है। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया ये समुद्र तट में कवर किया हुआ है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है दोस्तों? मुंबई। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है दोस्तों? मुंबई। नीचे आप देख सकते हैं एक छोटकू सा यहाँ पे राज्य है गोवा। ठीक है, गोवा जैसा छोटा राज्य है उसका संघर्ष का कहानी भी उतना बड़ा है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि 1498 यानी 1498 को जो है वास्को डी गामा, ठीक है, भारत आए थे। ठीक, और 12 वर्ष बाद, इसके ठीक 12 वर्ष बाद पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, यानी 1510 से इनका शासन चालू हो चुका था और लगभग 451 साल तक, कितना दोस्तों? 451 साल तक यहाँ पर जो है उनका शासन चला। ठीक, और 19 दिसंबर 1961 को, नोट कर लीजिएगा, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को यहाँ से पुर्तगालियों से आज़ादी मिला। ठीक है, तो जो है दोस्तों इनका जो जिस हिसाब से ये छोटा सा आप नाम देख रहे हैं, इसका संघर्ष भी बहुत बड़ा है और लगभग दोस्तों याद रखिएगा, लगभग भारत के आज़ादी से, ठीक है, 14.5 साल बाद गोवा को आज़ादी मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, और गोवा जो है अच्छा डेवलपमेंट करके दिखाया। पहले इसे जो है गोवा को और दमन दीव और दादर नगर हवेली को जो है यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। उसमें से दोस्तों गोवा जो है अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया और आगे जो है जो राज्य बनने के लिए जो कोरम होता है, पूरा करना होता है, वो गोवा ने पूरा करके दिखाया और आगे चल के दोस्तों जो 1987 को है गोवा को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका का कैपिटल क्या है दोस्तों? बेंगलुरु। ठीक है, हिंदी में बोले तो कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलोर। क्लियर है? अब आगे चलते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? केरला। ठीक है, केरला के जैसा देखने में है लेकिन एग्जैक्टली वो बात नहीं कर रहे हैं, ट्रिक के लिए याद रखिएगा। केरला का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरला का कैपिटल क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। एग्जैक्ट। चलिए अब हम लोग इधर आते हैं। इधर आप देख सकते क्या है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है दोस्तों? चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है दोस्तों? चेन्नई। ठीक है, अब सोचिए, अब एक चीज है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि आंध्र प्रदेश किधर है। ठीक है, आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे आप लोग में से अधिकतर बच्चे तो आईपीएल देखते होंगे। ठीक है, विराट कोहली का जो टीम है वो कौन सा है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ठीक है, और धोनी का टीम का नाम क्या है? चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ बेंगलोर और चेन्नई, जब बेंगलोर और चेन्नई के बीच दोस्तों मैच होती है तो क्या होता है? तो दोस्तों एकदम धुआंधार पारी चलता है, अच्छा मैच चलता है। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि बेंगलोर और चेन्नई के बीच जब मैच होती है तो बिल्कुल आंधी जैसा आ जाता है। तो दोस्तों आंधी से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, आंधी से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका ना तो केवल एक कैपिटल है ना दो कैपिटल है। ठीक है, उसका 3 कैपिटल है दोस्तों, याद रखिएगा 3 कैपिटल वहां प्रस्तावित है। क्या क्या? आंध्र प्रदेश का जो है पहला कैपिटल है क्या? अमरावती। क्या है दोस्तों? अमरावती। ठीक है, दूसरा है आपका विशाखापट्टनम और तीसरा है कुर्नूल।
तो अमरावती जो है दोस्तों वो विधायी यानी लेजिस्लेटिव राजधानी है, ठीक है, विधायी राजधानी यानी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ठीक है। विशाखापट्टनम दोस्तों कार्यकारी राजधानी यानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ठीक है। और कुर्नूल जो है दोस्तों वो है जुडिशियल कैपिटल यानी न्यायिक राजधानी, ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर किसी राज्य में एक राजधानी है, किसी राज्य में दो राजधानी, और यहाँ तो आंध्र प्रदेश में तीन तीन राजधानी बनाए गए, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल का जो है कैपिटल क्या है, कोलकाता। झारखंड का कैपिटल क्या है, रांची, ठीक है। तो जो भी कैपिटल होती है जिस स्टेट का, वहां आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ होता है, उसी एरिया के आसपास सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर मिनिस्टर्स बड़े बड़े पदाधिकारी वही रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था होता है, रोड जो होता है वहाँ अच्छा होता है, पानी का व्यवस्था अच्छा होता है, बिजली का व्यवस्था अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कुछ स्टेट ने डिसीजन लिया है कि हम केवल एक स्टेट में एक कैपिटल की जगह हम 2 या 3 कैपिटल रखेंगे। उसमें से आप देख सकते हैं कुछ स्टेट में तो आपने 2 देखा, और यहाँ आपने आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल को देखा। उसके पीछे का कारण मैंने आप सबको बता दिया। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण करना और इक्वल डेवलपमेंट इन ईच एरिया, ठीक है, हर क्षेत्र में विकास करना। इसके पीछे का कारण यही है, ठीक। क्योंकि अगर यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव अगर पावर दे देंगे किसी क्षेत्र में प्रॉपर, तो वहाँ का ऑटोमेटिक है कि वहाँ का क्षेत्र में जो प्रशासन के अधिकारी होंगे उनका ध्यान उस क्षेत्र में जाएगा और वहाँ का विकास और बेहतर हो पाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश से जस्ट अलग हुआ था कौन, तेलंगाना। कौन हुआ था दोस्तों, तेलंगाना। और तेलंगाना का कैपिटल क्या है दोस्तों, हैदराबाद। तेलंगाना का कैपिटल क्या दोस्तों, हैदराबाद, ठीक है। और अगला है दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं जस्ट ऊपर में, ठीक है, क्या है, ओडिशा। ओडिशा, ठीक है, आगे उड़ीसा था, ठीक है, उसका नाम चेंज करके अभी ओडिशा कर दिया गया। तो ओडिशा का कैपिटल क्या है दोस्तों, भुवनेश्वर। क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है दोस्तों, रायपुर। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर, ठीक है। जस्ट ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है दोस्तों, कोलकाता। क्या है, कोलकाता, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड। झारखंड का कैपिटल क्या है दोस्तों, रांची। आपसे अगर पूछा जाए कि झारखंड का कैपिटल क्या है तो रांची आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का उप राजधानी क्या है तो आंसर क्या होगा, दुमका, ठीक है। राजधानी पूछा जाए झारखंड का तो आपका होगा रांची, और अगर उप राजधानी पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका, दुमका। क्लियर है। उसके जस्ट ऊपर में देख सकते हैं बिहार, जिससे झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था दोस्तों, याद है, रहना चाहिए आप सभी को, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो बिहार का कैपिटल क्या है दोस्तों, पटना। बिहार का कैपिटल क्या है दोस्तों, पटना, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिक्किम। क्या है दोस्तों, सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम का कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। सिक्किम का कैपिटल क्या है दोस्तों, गैंगटॉक, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें से जो हम लोग 7 सिस्टर बोलते हैं, यहां से स्टार्ट होता है 7 सिस्टर, ठीक है। इसको हम लोग 7 सिस्टर के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं क्या है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है दोस्तों, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, ईटानगर, ठीक है। नोट करते चलिए। इधर आपका हो गया आसम। आसम का कैपिटल क्या दोस्तों, दिसपुर। आसम का कैपिटल क्या, दिसपुर। यहाँ है मेघालय। यहाँ क्या है दोस्तों, मेघालय। मेघालय का कैपिटल क्या होगा, शिलोंग। क्या होगा दोस्तों, शिलोंग, ठीक। अब यहां से सीरियली चलिए, कौन है दोस्तों, नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल क्या, नागालैंड का कैपिटल होगा कोहिमा, ठीक है। मणिपुर, उसके बाद क्या है दोस्तों, मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल। मणिपुर का कैपिटल क्या दोस्तों, इम्फाल, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ कौन है, मिजोरम। क्या है दोस्तों, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम का कैपिटल आइजोल। और त्रिपुरा का कैपिटल क्या है दोस्तों, त्रिपुरा का कैपिटल है आपका अगरतला। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है दोस्तों, अगरतला, ठीक है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, वो कौन सा भारत का राज्य है जो तीनों तरफ से पड़ोसी देश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से क्या है, इधर से भी घिरा, इधर से भी और इधर से भी घिरा हुआ है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका त्रिपुरा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने समझा किसके बारे में, राज्य और उसके राजधानी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर वे में जानेंगे किसके बारे में, जानेंगे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में और उसके कैपिटल के बारे में। तो चलिए दोस्तों उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना भारत के 28 राज्य 28 स्टेट्स और उसके राजधानी कैपिटल्स को, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं भारत के जो 8 ठीक है केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, जब भारत में इतना बड़ा एरिया है तो आखिर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का तात्पर्य क्यों है, ठीक है। तो दोस्तों इसके पीछे का भी कारण है। कोई भी ऐसे ही जो है
कोई डिसीजन नहीं ले लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला कारण है जो है जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी भौगोलिक परिस्थिति। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, ठीक है, और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है किसी भी राज्य से सटा हुआ नहीं है। ठीक है, और यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो अलग है, जिसके कारण इसे क्या केंद्र शासित प्रदेश इस पर बनाया गया है। ठीक है, दूसरा है कारण कि सांस्कृतिक। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, यहाँ है आपका पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी भी दोस्तों इससे किसी भी स्टेट में मिलाया जा सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि फ्रांसीसियों का यहाँ पे शासन था। ठीक है, और फ्रांसीसी शासन होने के कारण वहाँ पे जो वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ का जो व्यवस्था था, उस हिसाब से था, और इसको किसी भी राज्य में तत्काल मिला देना सही नहीं रहता। ठीक है, इसलिए इसे भी क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आप सभी का दिमाग में प्रश्न आ रहा है, तो फिर आखिर दिल्ली को क्यों? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दिल्ली जो है हमारे देश का राजधानी है। ठीक है, दिल्ली हमारे देश का राजधानी है, और दिल्ली को किसी भी राज्य में दे देना, ठीक है, केंद्र सरकार के लिए जो है विवाद वाला समस्या उत्पन्न कर देता है। ठीक है, हर राज्य से अलग अलग प्रश्न आते, विवाद में हर समय चलता, इसलिए दिल्ली में चूंकि बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिसे केंद्र सरकार को खुद ही लेना पड़ता है, और अगर दिल्ली को किसी स्टेट में दे दिया जाता तो बहुत बीच बीच में विवाद उत्पन्न होता। इसलिए दोस्तों दिल्ली को जो है सेपरेट उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग थोड़ा डीपली से जान लेते हैं। तो अभी तक आपने क्या जाना कि किसी भी जो डिसीजन लिया जाता है यूनियन टेरिटरी बनाने का, उसके पीछे का 3 कारण है। क्या क्या है? जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब भौगोलिक कारण, दूसरा है आपका प्रशासनिक और राजनीतिक कारण, और तीसरा हो गया आपका सांस्कृतिक कारण। ठीक है, इस कारण से कुछ कुछ डिसीजन गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं, और उसे जो है केंद्र शासित प्रदेश में यानी अपने केंद्र को अपने कंट्रोल में लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसी के चलते है दोस्तों अभी हमारे वर्तमान में जो है केंद्र शासित जो प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, वो 8 है। वो कितने हैं दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया कि जो है जम्मू कश्मीर, क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या बताया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल मैंने बताया, उसका 2 कैपिटल है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन कैपिटल। ठीक है, तो अगर ग्रीष्मकालीन पूछे तो आपका हो जाएगा श्रीनगर, और शीतकालीन पूछे तो आपका हो जाएगा जम्मू। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है लद्दाख। लद्दाख का कैपिटल क्या है? मैंने पहले ही बताया, लद्दाख का कैपिटल क्या? लेह। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा, आप यहाँ देख सकते हैं क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ का भी मैंने कारण बताया कि वहां पे जो है दोनों राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इस परिस्थिति को देखते हुए चंडीगढ़ को जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और चंडीगढ़ जो है उसका राजधानी भी क्या बना दिया गया? चंडीगढ़ को ही रखा गया। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं दिल्ली। दिल्ली के बारे में तो मैंने अभी बता दिया कि दिल्ली को किस लिए अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो दिल्ली का कैपिटल क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। दिल्ली का कैपिटल क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जो अगला यूनियन टेरिटरी है आपका क्या है? दादर नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, ये दोनों पहले अलग हुआ करते थे, अभी इसको आपस में मर्ज कर दिया गया है, और इस दोनों का कैपिटल मिला के क्या रखा गया? दमन। क्या रखा गया दोस्तों? दमन। ठीक है, और दोनों को कब मिलाया गया दोस्तों? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 26 जनवरी 2020 को ये दोनों का आपस में मिलाया गया है। ठीक है, तो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का कैपिटल अभी क्या है? क्या? दमन। याद रखिएगा। क्लियर? आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे जो सबसे कंफ्यूजिंग है, ठीक है, वो है आपका पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पुदुचेरी में जो है पहले डच आए थे, उसके बाद फ्रांसीसियों का शासन रहा वहाँ पे, और फ्रांसीसी जो है वहाँ से कब गए? 1 नवंबर 1954 को अपना जो सत्ता है वो भारत सरकार को देकर वो वहाँ से वापस चले गए। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1954 को। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, जो बच्चे इससे पहले पढ़े होंगे उन्हें मालूम होगा कि पुदुचेरी आगे यह नाम नहीं था, आगे क्या नाम था? इसे हम लोग पांडिचेरी के नाम से जानते थे। इसे हम लोग किस नाम से जानते थे दोस्तों? पांडिचेरी के नाम से। आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा बचपन में कि पुदुचेरी हम लोग आगे नहीं जानते थे, इसे पांडिचेरी के नाम से जानते थे। इसका नाम कब किया गया? सितंबर 2020 में इसका नाम चेंज करके, पांडिचेरी से चेंज करके क्या कर दिया गया? पुदुचेरी कर दिया गया। ठीक है, डेट याद रखिएगा। अब यहां से फंसाने वाला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, याद रखिएगा। तो फंसाने वाला क्वेश्चन यही है कि पुदुचेरी का जो है 4 जिला है, पुदुचेरी का 4 डिस्ट्रिक्ट है, और वो 3 स्टेट में है। पुदुचेरी का 4 डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, और वो कितने स्टेट में है? 3 स्टेट में। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो ये है पुदुचेरी जो है ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है, और पुदुचेरी जो है उसके साथ और एक क्या है?
कराईकल, उसका और एक डिस्ट्रिक्ट क्या है, कराईकल। खुद पुदुचेरी भी है और क्या है, कराईकल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और एक है आपका माहे, एक क्या है, माहे, क्या है दोस्तों, माहे। माहे कहाँ है, केरला के पास, माहे कहाँ है, केरला के पास। और एक है यहाँ पे यनम, और एक क्या है, यनम। यनम कहाँ है आप दोस्तों देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में। यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों इस तरीका से जो है पुदुचेरी का 4 जिला, 4 डिस्ट्रिक्ट जो है कितने स्टेट में है, 3 स्टेट में। आपने देखा सबसे पहला देखा क्या, पुदुचेरी और कराईकल किस कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और माहे कहाँ पे है, आपका केरला में है। और यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या है नेक्स्ट, लक्षद्वीप। क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको लक्षद्वीप दिखाई मिल रहा होगा। अच्छा, द्वीप किसको बोलते हैं आप सभी को मालूम है, द्वीप उसको बोलते हैं जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये भूखंड है वो क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्वीप। वैसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है दोस्तों, राजधानी क्या है, कवरत्ती, ठीक है। और इधर है आपका लास्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक। दोस्तों अब क्वेश्चंस जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप लोग जो है इस पूरे मैप को समझ के 1 2 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख के समझ लीजिए और उसे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे उसका नोट्स बनाकर आप हमें अपना जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। मुझे पर्सनली आप टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, मैं दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों मैं हो सके तो इसका एक बार लाइव क्विज भी आप सबके साथ करूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इससे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना भारत के 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी। तो दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वो कौन से प्रश्न है, ठीक है। अब आप लोग खुद ही उसका आंसर दोगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के मुख्य भूभाग तट पर स्थित राज्य, ठीक है। मैन कोस्टल लैंड का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला जो है मतलब समुद्र से सटे राज्य, ठीक है, बात किया जा रहा है, ठीक। तो कौन सा क्या क्वेश्चन पूछा गया, भारत के मुख्य भूभाग तट पर स्थित राज्य, ठीक। तो यहाँ पे आंसर पहला जो होगा आप देख सकते हैं क्या है दोस्तों, गुजरात। क्या है, गुजरात, ठीक है। यहाँ दोस्तों राज्य पूछा गया, याद रखिएगा। तो पहला हो गया आपका गुजरात, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते क्या है, महाराष्ट्र, ठीक। उसके बाद गोवा, उसके नीचे कर्नाटका, जस्ट उसके नीचे क्या है, केरला। तो इस साइड में दोस्तों कितना राज्य हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं हम लोग कितना राज्य है। इधर आपका हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। कितना है दोस्तों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। इधर से हो गया आपका कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल कितना है दोस्तों, 9 राज्य है जो भारत के मुख्य भूभाग तट पर स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, जो आप लोग कभी बचपन में भी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, अगर कोई बच्चे देख रहे हो तो आपका भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, ठीक है। तो कर्क रेखा आप सभी को मालूम है कि जो हम लोग का अक्षांश होता है, ठीक है, अक्षांश जो रेखा होता है उसमें एक रेखा जो होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरी है, ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसे आप लोग खुद आंसर दीजिएगा, रटना नहीं है, ना कोई इसी ट्रिक का जरूरत है। अगर मैप का ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है पूरा, तो आपको किसी भी ट्रिक का दोस्तों जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। अगर आपको मालूम है कि यहाँ से क्या है, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। गुजरात के जस्ट बगल में क्या है, आप देख सकते हैं ये डॉट डॉट ग्रीन कलर का डॉट है, यही आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्या है, गुजरात एक हो गया। गुजरात के बाद क्या है दोस्तों, राजस्थान, ठीक। राजस्थान के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद झारखंड, ठीक। उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो टोटल कितना दोस्तों, कर्क रेखा से जो है कितना राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरी है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरी है, ठीक है। पहले आप लोग देख लीजिए और एक बार फिर से, क्या है दोस्तों, गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? आपसे दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है, वो कौन सा ऐसा राजधानी है जिसकी एकदम बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा वो कौन सा राजधानी है जिसके बीचों बीच से गुजरा है कर्क रेखा, वो है रांची, जो कि कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, जो झारखंड की राजधानी है रांची, वहीं से होकर कर्क रेखा एकदम बीचों बीच गुजरी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आप सभी को मालूम है सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, कितने देश भारत के साथ स्थल पर सीमा बनाते हैं? ठीक है, कितने देश भारत के साथ स्थल पर सीमा बनाते हैं? इसके लिए भी आप जो है ऐसे भी डायरेक्ट आप बता सकते हो। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्रम में बताओ, सबसे ज्यादा स्थल सीमा किस देश के साथ लगता है, उसके बाद किसके साथ, सबसे कम स्थल सीमा किस देश के साथ लगता है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हो, यहाँ पर जरूरत पड़ेगा एक ट्रिक का। ठीक है, तो याद रखिएगा उस ट्रिक का नाम क्या है? बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप भारत के पड़ोसी राज्यों का आंसर दे सकते हो कि इस देश के साथ सबसे ज्यादा स्थल सीमा जो है भारत का है और सबसे कम स्थल सीमा किसके साथ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्या दिखा है मेरा? ब। क्या दिखा है मेरा? ब से क्या होगा? बांग्लादेश। ब से क्या है दोस्तों? बांग्लादेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश के साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा स्थल सीमा जो है भारत का है। ठीक है, आगे क्या है? च से चीन। च से चीन। ठीक है, तो यहाँ पे चीन का देख सकते हैं इतना बड़ा एरिया यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद है आपका प से क्या है दोस्तों? पाकिस्तान। प से पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद क्या है? नौ यानी यहाँ जो एरिया है यहाँ तक, ये क्या है? नेपाल। ये क्या है दोस्तों? नेपाल। ठीक है, उसके बाद क्या है? M। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? M दैट मीन्स म्यांमार। म्यांमार कहाँ है? यहाँ है दोस्तों। ठीक है, ये पूरा एरिया किसका है? म्यांमार का। ठीक, उसके बाद B फॉर भूटान। B फॉर भूटान। ठीक है, कहाँ है भूटान? यहाँ पे है भूटान। यहाँ क्या है दोस्तों? भूटान। ठीक है, और A दैट मीन्स अफगानिस्तान। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम एरिया भारत के साथ साझा होता है इसका। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीका से हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा से सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ भारत का है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना 28 स्टेट्स 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूनियन टेरिटरीज और उसके राजधानी के बारे में और उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें हमने जाना। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है आप लोगों को क्या करना है, इसको 2-3 बार वीडियो को देख के आपको इसका प्रैक्टिस करके आप लोगों को मैप बना के मुझे अपने चाहे आप टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं या तो हमें इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं। मेरा दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो में आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं इस वीडियो का सीरीज को आगे भी लाऊंगा और आप लोगों के लिए बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस आगे आप लोगों को मिलते रहेगी। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है और क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।